हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ इसमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन वन से। GUI स्टैंड्स फॉर। तो GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। ये छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म है जो हमें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। द बेसिक इनपुट डिवाइस इन GUI। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो बेसिक इनपुट डिवाइस वो क्या होती है, वो माउस होती है। मतलब माउस, ऑल दो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन GUI इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें माउस का यूज़ ज़्यादा होता है और माउस की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। तो जो बेसिक इनपुट डिवाइस होती है GUI में, वो माउस होती है। क्वेश्चन थ्री देखते हैं। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड। तो ज्योमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म को, पोजीशन को, साइज़ को चेंज करना, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा। एक होता है ट्रांसलेशन, जिसमें हम पोजीशन को चेंज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है स्केलिंग, जिसमें हम साइज़ को चेंज करते हैं। और तीसरा होता है रोटेशन, जिसमें हम एंगल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है स्केलिंग। जो जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, स्केलिंग होती है, मीन्स साइज़ चेंज होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर। एक इस तरह की ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म। DVST, इट इज़ डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि एक टेक्नोलॉजी है, यूज़ होती है डिस्प्ले डिवाइस के लिए। ये है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। द टर्म रास्टर इज यूज्ड फॉर। तो रास्टर जो होता है ये क्या है बेसिकली? रास्टर एक क्या है? इट इज़ ए एरे ऑफ पिक्सल्स, जिसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है। तो रास्टर बेसिकली है क्या? ये पिक्सल्स को जो है हम इमेजेस को पिक्सल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ग्राफिक्स इज़ डिफाइंड एज। तो ग्राफिक्स बेसिकली क्या है? तो ग्राफिक्स को क्या हम फोटोग्राफ्स बोल सकते हैं? सिमुलेशंस में इसको टर्म को यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग में कर सकते हैं। येस, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा ऑप्शन। ग्राफिक्स मीन्स कि फोटोग्राफ्स हो, चाहे सिमुलेशन मीन्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम सिमुलेट कर रहे हैं तो ग्राफिकली उसको दिखाया जाता है। तो जहाँ कहीं भी डिस्प्ले की बात आएगी तो वहाँ पर ग्राफिक्स का जरूर यूज़ होगा। तो फोटोग्राफ, सिमुलेशंस, ड्राइंग, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ग्राफिक्स। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। साथ देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्प्ले कार्ड। तो डिस्प्ले कार्ड का पर्पस क्या है बेसिकली? तो देखते हैं, ऑप्शन वन पढ़ते हैं। सेंडिंग ग्राफिक्स डाटा टू आउटपुट यूनिट, रिसीविंग ग्राफिक्स डाटा टू इनपुट यूनिट, सेंडिंग ग्राफिक्स डाटा फ्रॉम आउटपुट यूनिट। तो ये है ग्राफिक्स, जो डिस्प्ले कार्ड लगा होता है आपके सिस्टम में, उसका काम क्या होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मींस की सेंडिंग ग्राफिक्स डेटा टू द आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर से, मेमोरी से जो ग्राफिक्स डेटा है उसको पिकअप करना है। और वो डाटा कहाँ पर स्टोर होता है कंप्यूटर में? वो एक टर्म यूज़ होता है, आपने सुना होगा, फ्रेम बफर। तो जो हमारी इमेज है या डिस्प्ले का जो कंटेंट्स हैं वो फ्रेम बफर में मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। और वहाँ से डेटा को पिकअप किया जाता है और उसको आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। तो ये कौन करता है? डिस्प्ले कार्ड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सेंडिंग ग्राफिक्स डेटा टू दी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट को डेटा सेंड करना कहाँ से? आपके सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम की बात चल रही है। तो सुदरलैंड हॉजमैन एक क्लिपिंग एल्गोरिथम है। ठीक है। क्लिपिंग एक टॉपिक आता है। तो क्लिपिंग में क्या होता है कि जो अनवांटेड पोर्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कट करते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो सुदरलैंड हॉजमैन एक एल्गोरिथम है, एक पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, जो कि पॉलीगन टाइप की शेप की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। पॉलीगन क्या होता है? जो एक क्लोज ग्राफ होता है। जैसे एक ट्राइंगल होता है, ये एक पॉलीगन है। रेक्टेंगल, ये एक पॉलीगन है। ठीक है। फाइव कॉर्नर्स की ऑब्जेक्ट, ये सारे हमारे पॉलीगन्स होते हैं जो क्लोज फिगर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम जो होती है वो किस टाइप के पॉलीगन्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो देखो, दो तरह के पॉलीगन होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। एक होता है कनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। दो तरह के हमारे पॉलीगन होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों ही जो है पॉलीगन है, लेकिन जो हमारा कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होते हैं जो सिंपल पॉलीगन होते हैं। सिंपल लाइक जैसे ट्राइंगल, जैसे रेक्टेंगल। जो सिंपल फिगर्स होती हैं वो हमारे कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं
कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर्स होती हैं वो कनकेव होती हैं। तो कनकेव क्या होता है, जैसे एक स्टार शेप हम बना दें इस तरह से, एक क्लोज फिगर बना दी, तो ये कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स फिगर को हम कनकेव बोलते हैं। दोनों को चेक करने का एक टेस्ट भी होता है। लाइक टेस्ट क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन हमें चेक करना कि वो कनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो जैसे ये फिगर है, मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हमें पता लगाना है कि ये कनकेव में आएगा कि कन्वेक्स में आएगा। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो सिंपल इसका एक टेस्ट होता है कि हम एक फिगर, उस फिगर के अंदर कोई भी दो रैंडम पॉइंट हम आइडेंटिफाई करें और उनको अगर हम मिला दें, और ऐसा कोई भी चांस ना बने कि ये जो इमेज है, ये जो एज है आपकी पॉलीगन की बाउंड्री को टच ना करे, ठीक है, टच नहीं करनी चाहिए, तो ये कन्वेक्स होता है। अगर ये पॉलीगन की ये एज, जो अंदर हमने एज बनाई है कहीं पर भी रैंडमली दो पॉइंट लेकर के, और वो पॉलीगन की बाउंड्री को टच करेगी, देन वो कनकेव होता है। तो जैसे आप स्टार में देख सकते हो, स्टार में अगर मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं, तो ये हमारी देखो पॉलीगन की एज को, बाउंड्री को कट कर रहा है। तो ये हमारा कनकेव होता है। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन्स होते हैं, वो कनकेव होते हैं, और जो सिंपल पॉलीगन्स होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं। तो जो हमारी सूदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है वो किस टाइप के पॉलीगन पे अप्लाई होती है? वो कन्वेक्स सिंपल फिगर्स पॉलीगन पर अप्लाई होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, पिक्सल्स आर अरेंज्ड इन। तो पिक्सल्स कैसे अरेंज होते हैं? ये 2 डायमेंशनल ग्रिड में होते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में। जैसे ये 2 डायमेंशनल होता है, ये इस तरह से, ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पर ये लाइंस होती हैं, ठीक है, और ये ऐसे करके हमारे पिक्सल्स होते हैं। तो ये जो ये सारे क्या है, ये हमारे पिक्सल्स हैं। तो पिक्सल्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल ग्रिड। 10 देखते हैं, विच कंट्रोलर इज़ यूज टू रीड ईच सक्सेसिव बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रेम बफर। तो ये हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर होता है। डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है कि जो हमारा फ्रेम बफर होता है वहाँ पर जो हमारी मेमोरी में हमारा इमेज का डाटा 0 1 के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, उसको वो फैच आउट करता है और डिस्प्ले की तरफ उसको भेजता है। आर जी बी कलर मॉडल की बात चल रही है। तो आर जी बी एक कलर मॉडल होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, आपने सुना होगा। तो आर जी बी कलर मॉडल जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? तो ये विंडो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए। जो हमारा डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले होता है आउटपुट डिस्प्ले यूनिट, जो सॉफ्ट फॉर्म में जो हमारा डिस्प्ले आता है, उस डिस्प्ले के लिए आरजीबी कलर मॉडल यूज़ होता है। तो देखो, एक होता है CMY, ठीक है, कलर मॉडल, और एक होता है आरजीबी कलर मॉडल। तो जो आरजीबी होता है हमारा, ये रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक होता है सियान मजेंटा येलो, CMY बोलते हैं इसको, CYM नहीं बोलते, CMY बोलते हैं, CMY, सियान मजेंटा येलो। तो देखो, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे डिफरेंट कोई भी कलर बनाए जाते हैं। और इसी आरजीबी की भी एक मॉडल है जिसमें आरजीबी कलर्स की इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा करके हम किसी भी कलर को जनरेट करते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो आरजीबी कलर मॉडल होता है वो मॉनिटर्स में यूज़ होता है। जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस कोई भी होती है, जैसे मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो डिस्प्ले डिवाइस होता है, उसमें जो कलर जो आते हैं वो आरजीबी मॉडल की वजह से आते हैं। और जो हमारी हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी लाइक जैसे हम प्रिंटर से एक पेपर निकाल लें, उस पर कलर्स होंगे, ब्लैक वाइट कोई भी कलर यूज़ होगा, तो वो CMY उसमें मॉडल यूज़ होता है। तो ध्यान रखना है, CMY कलर मॉडल हार्ड कॉपी के लिए यूज़ होता है, और RGB कलर मॉडल डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 12 देखते हैं, फॉर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ब्लैक पिक्सल्स आर आइडेंटिफाई बाई। तो ये 1 से होता है। ब्लैक जो हमारा फ्रेम बफर के अंदर जो ब्लैक एंड वाइट जो इमेजेस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज या पिक्चर हो गई, ठीक है ना, तो उसमें 2 ही कलर होंगे, एक ब्लैक होगा और एक वाइट होगा। तो मैंने अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई भी इमेज होती है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर होती है, मेमोरी के फॉर्म 0 1 के फॉर्म में, और उस जगह को हम बोलते हैं फ्रेम बफर। तो फ्रेम बफर में हमारी इमेज स्टोर्ड होती है। और फ्रेम बफर में किस तरह से हमारी इमेज स्टोर्ड होती है? 0 1 के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, ठीक है ना, मेमोरी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो हमारे अगर 2 कलर हैं, एक ब्लैक और वाइट, तो जो 1 है वो ब्लैक के लिए यूज़ होता है और 0 जो है वो वाइट के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो 1 अगर बिट आ रही है इसका मतलब है कि ब्लैक कलर, 0 बिट आ रही है इसका मतलब है कि वाइट कलर। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 0, 1 फॉर ब्लैक कलर एंड 0 फॉर दी वाइट कलर, वाइट पिक्सल। 13 क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्प्ले कंट्रोलर
चेंज ज़ीरो एंड वंस इनटू डिस्प्ले कंट्रोलर। ज़ीरो और वन, जो हमारी इमेज है ज़ीरो वन के फॉर्म में स्टोर्ड है, कहाँ पर स्टोर्ड है, फ्रेम बफर में। उसको वो कहाँ लेके जाता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, फ्रेम बफर से जीरो वन को रीड करता है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और ये सिग्नल्स फिर फाइनली हमारे डिस्प्ले यूनिट पर जाते हैं और इमेज हमारी डिस्प्ले होने लगती है। तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, सेलेक्ट द वे इन विच द इमेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू द डिस्प्ले। इमेज, तो देखो इमेज जो है वो कैसे डिस्प्ले, कैसे पहुंचती है, कैसे डिस्प्ले होती है, कैसे दिखती है, तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में आती है। पॉइंट्स को हम पिक्सल्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर पिक्सल आता टर्म तो हम पिक्सल ही चूज़ करते, अगर पिक्सल नहीं है तो हम पॉइंट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स या पिक्सल्स के फॉर्म में कोई भी इमेज जो हमारी डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, द मूवमेंट ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज would make the image dynamic and like a dynamic effect is also known as, तो ये एनिमेशन होता है, ठीक है। एनिमेशन, एक स्टिल्ड पिक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंज करके उसको इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो आपको मूव करती हुई पिक्चर दिखाई देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। पिक्चर ही वो होती है लेकिन उसमें कुछ इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं कि वो हमें मूव करती हुई दिखाई देती है, तो इसी को हम एनिमेशन बोलते हैं। 16 देखते हैं, इंक इज़ यूज इन लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में देखो दो तरह की इंक यूज़ होती हैं प्रिंटर्स में, एक ड्राई इंक होती है लिक्विड के फॉर्म में, और एक पाउडर के फॉर्म में, और एक ड्राई वेट इंक होती है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो जो लेज़र टाइप के प्रिंटर्स हैं उनमें ड्राई इंक यूज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, ए वायरलेस माउस वर्क्स ऑन। तो वायरलेस जो माउस होता है, जैसे हमारे लैपटॉप में हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस आती है जो ब्लूटूथ कॉम्पेटेबल डिवाइस होती है, वो लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं, और फिर वो माउस जो है हमारा वायरलेस तरीके से काम करता है। तो उसमें कौन सी रेस पे वो काम करता है, कौन से रेडिएशन पे वो काम करता है, तो वो करता है इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करता है। ध्यान रखने वाली बात है, छोटे छोटे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो याद होने चाहिए हमें। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है वायरलेस माउस। जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक ग्राफिक्स इनपुट डिवाइस है। छोटे छोटे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हमें याद रखने चाहिए। जॉयस्टिक हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैन बी मेड बाय डिटरमाइनिंग दी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैन बी मेड बाय डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली मैंने आपको बताया तीन तरह के बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन, एक स्केलिंग, और एक होता है रोटेशन। अब मान लो अगर आपको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे जैसे आपको एक ट्रांसलेशन भी करनी है, आपको स्केलिंग भी करनी है, तो दोनों काम करने हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, दोनों इसका ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स लिखेंगे और स्केलिंग का मैट्रिक्स लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे दोनों की, तो प्रोडक्ट यूज़ होता है यहाँ पर। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस वी गेट द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो 19 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं, द शॉकवेव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाई। तो शॉकवेव एक फॉर्मेट था जो कि मल्टीमीडिया में यूज़ होता था, तो ये किसने डेवलप किया था, ये किया था मैक्रोमीडिया ने। शॉकवेव फॉर्मेट किसने डेवलप किया था, मैक्रोमीडिया ने डेवलप किया था। 21 देखते हैं, मल्टीमीडिया इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कर्व कम्युनिकेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। तो मल्टीमीडिया और कहाँ पर भी यूज़ होता है, तो देखो यूज़ तो बहुत जगह होता है। अगर आपको देखो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चार ऑप्शन में से आपको लगेगा कि कई सारे ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है कॉर्पोरेट। मल्टीमीडिया इज़ ऑल्सो यूज फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशंस करने के लिए, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कंपनी वाले जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड प्रेजेंटेशंस के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। 22 देखते हैं, मल्टीमीडिया इज़ वाइडली यूज टू ऐड स्पेशल। तो मल्टीमीडिया का यूज़ जो है वो मूवीज़ में स्पेशल इफ़ेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, इफ़ेक्ट्स। 22 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 23 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक रेफर्स टू एनी
type of application or presentation that involves more than one type of media such as text, graphics, video, animation and sound. तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मल्टी मीन्स मल्टी मीडिया, कई सारे माध्यमों को मिला करके क्या बनता है हमारा मल्टीमीडिया बनता है, जिसमें टेक्स्ट भी यूज़ हो रहा है, ग्राफिक्स भी यूज़ हो रहा है, मीडिया भी यूज़ हो रहा है, ऑडियो भी यूज़ हो रहा है, वीडियो भी यूज़ हो रहा है, एनिमेशन भी यूज़ हो रहा है. तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया. 24 देखते हैं. द टेक्स्ट कलर इन प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड कलर. तो देखो बैकग्राउंड कलर को यूज़ करके फ़ॉन्ट्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका जो हमारी स्क्रीन आपको दिख रही है पूरी, ये स्क्रीन हमारी कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, वाइट, और वाइट के ऊपर ब्लैक कलर के हमारे पास टेक्स्ट लिखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे ही अगर हम इसको पूरी स्क्रीन को ब्लैक कर दें और उसके ऊपर फिर हम वाइट फ़ॉन्ट से ये टेक्स्ट लिखें, तो ब्लैक के ऊपर वाइट बहुत उभर के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा. ऐसे ही अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स को हम चेंज करके बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स टेक्स्ट के अंदर ला सकते हैं. तो टेक्स्ट कलर इन ए प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के साथ वो अच्छी तरीके से उसका मिक्सअप होना चाहिए ताकि वो उभर के सामने आए. तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा. 25 देखते हैं. ए स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड ए. तो जो हमारी इस इमेज का जो स्मॉलर वर्जन क्या होता है, तो आपने सुना होगा थंबनेल. थंबनेल जो होता है स्मॉलर वर्जन होता है किसी इमेज का. आपको जैसे फ़ोन में भी आपने देखा होगा, आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हो अपने मोबाइल कैमरा से, तो आप देखते हो कि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में अगर आप उसे अटैच करके देखते हो तो आपको एक अलग से फ़ोल्डर बन जाता है थंबनेल फ़ोल्डर, जिसमें इमेज का जो है छोटा साइज़ उसमें होता है, थंबनेल. 26 देखते हैं. द स्लाइड कंट्रोल्स टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बैकग्राउंड कलर एंड स्पेशल इफेक्ट्स सच एज शेडोइंग एंड बुलेट स्टाइल. तो ये स्लाइड बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, मास्टर होता है, शो होता है, क्या होता है, तो स्लाइड मास्टर होता है ये, बी ऑप्शन. द स्लाइड मास्टर बेसिकली कंट्रोल करता है किसको, टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, बैकग्राउंड कलर, स्पेसिफिक इफेक्ट्स, जैसे शेडोइंग होती है, बुलेट, इन सबको कौन करता है, ये स्लाइड मास्टर होता है. 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 27 देखते हैं. एडिंग fill in the blank to the objects on your slides not only controls the flow of information but adds interest to your presentation. तो ये होता है भैया ट्रांजिशन. भैया ट्रांजिशन अगर हम ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर दें, प्रेजेंटेशन आप अगर आप बना रहे हो, पीपीटी आप बना रहे हो, तो उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स अगर आप डाल देते हैं, ठीक है ना, तो आपकी ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, आपकी पीपीटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी. ट्रांजिशन इफेक्ट्स उसको बोलते हैं. ट्रांजिशन इफेक्ट्स होता है कि मतलब कोई जैसे टेक्स्ट आप देखता होगा, पीपीटी आप खोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक टेक्स्ट कभी इधर से मूव करते आता है, फिर आप एरो की दबाते हैं तो मान लीजिए एक टेक्स्ट घूम के कहीं से इधर से यहाँ पर आकर आपके रुक जाएगा, तो ये थोड़ा अलग से इफेक्ट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं. 27 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. 28 देखते हैं. Fill in the blank is the special effect used to reduce each slide in a slide presentation. तो ये होता है is the special effect used to introduce each slide in a slide presentation. तो ये ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स. ट्रांजिशन इफेक्ट्स ही होते हैं ये, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं. ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स. 29 देखते हैं. ए मेनू, यहाँ पर आएगा मेन्यू. ए मेन्यू डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड यूजुअली अपीयर्स इन द टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. तो ये मेन्यू होगा, ठीक है. 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 30 देखते हैं. ए fill in the blank can be added to your presentation and then used to go to a variety of locations. ओके, तो आप कोई जैसा आप देखते हो, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं. कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, जैसे प्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम अगर हाइपर लिंक लगा दें तो इसके ऊपर एक हाइपर लिंक, ठीक है, एक बटन, एक कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर जो हम लोकेशन बताएंगे उस लोकेशन पर ये चला जाता है. तो इसको हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है. 38 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 31 देखते हैं. वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ. इसमें क्या होता है, वीडियो में क्या होता है, बेसिकली फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम से मिलकर वीडियो बनी होती है.
ठीक है, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम। ठीक है, बेसिकली ये सारी की सारी जो वीडियो भी हमारी एक तरह से इमेज के फॉर्म में ही स्टोर होती है। इसमें फ्रेम्स होते हैं बहुत सारे, कि एक एक पिक्चर है, उसके बाद अगली पिक्चर क्या होगी, उसके बाद अगली पिक्चर क्या होगी, ऐसे करके बहुत सारे फ्रेम्स लगे होते हैं सीक्वेंस में, और एक के बाद एक ही फ्रेम्स आते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वीडियो चल रही है। तो ये फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स से मिलकर ही वीडियो हमारी बनती है। अब देखते हैं MPEG। ये MPG क्या है? ये एक वीडियो का फॉर्मेट होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये किसके लिए होता है? वीडियोज़ के लिए होता है। तो 32 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस किए कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से रिलेटेड। होपफुली कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।